नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 30 दिसंबर है, तो चलो देखते हैं आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। आइए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अब यहाँ पे अगर थोड़ा देखा जाए तो पहले भी देखो, अगर मार्केट को थोड़ा सा अगर मूवमेंट देना है, रिट्रेसमेंट देना है, तो पहले एक जगह बनाता है, इंडिकेशन देता ही है डेफिनेटली, अगर सब नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो। अब यहाँ पे देखो, अब अगर देखा जाए तो अपना नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे आप अगर देखो, जो अब लास्ट वीक में जो एक फॉल दिया, तो पहले उसने 2-3 दिन हमें यहाँ पे दिखाया कि अब मैं यहाँ से फ्लैट हुआ हूं, और उसके बाद मैं नीचे जाने वाला हूं। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सिचुएशन में, अगर कल का, आज का, उसके पहले का 2 दिन की सिचुएशन देखो, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब यहां से मार्केट कब और कैसे वापस फ्लैट हो। एक है ईयर एंड है, जाते जाते ऐसा ना हो कि अरे लास्ट डे में साल के बहुत सारा मार्केट गिर गया। एक साइकोलॉजी है मीन, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे टिकेगा, इन बिटवीन थोड़ा सा मूवमेंट दे देगा। अभी एजेक्स देख के तो लग रहा है कि ऊपर ओपनिंग दे सकता है ऐसा, तो फिर देखते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम एफआईआई की सेलिंग देख या बाइंग देख लें, तो बहुत बाइंग आया है। पहले बहुत कम था तो भी मार्केट एकदम ऊपर था, अब बहुत सारा उनका बाइंग आया है, करीब करीब 2300 करोड़ की, तो भी मार्केट फ्लैट है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप है, ये हमें समझना चाहिए। 14,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी अभी भी नहीं भाग रहा है, बैंक निफ्टी को ऊपर आना है। तो अगर जब लीड ले लेगा बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर निफ्टी डेफिनेटली भागेगा। तो ये देखने वाली बात है, यहाँ पे हमें मिलेगा इसमें। और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पे जैसे अब शैडो यहाँ पे ज्यादा बना रहा है, डे के चार्ट पे अगर देखा जाए, यहाँ पे भी हम देखें तो शैडो शैडो जितना बनाते गया, उसके बाद उसने फॉल दिया। अब यहाँ पे शैडो बनाए और 2-3 कैंडल बन सकते हैं तक, उसके बाद फिर क्या वो एक मोमेंट दे देगा। अब एक चीज है वो ऐसा है कि यहाँ पे आकर ये एक रिट्रेसमेंट देके वापस ऊपर निकला है, और यहां से वापस वो आ सकता है निफ्टी, ये यहां से ज्यादा से और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये एक उसकी चाल रह सकती है। तो ये करीब करीब 13,600 13,500 तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, फिर देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करेगा। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए एक है, वो है 14,000 का लेवल इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लेवल कभी भी वो मार्केट गैप अप में ही देगा और या गैप डाउन में देगा। कल भी अगर देखा हमने, बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था 31,000, वो गैप अप में दे दिया, उसके बाद ऊपर ही निकला, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। 14,000 का लेवल, क्या 14,000 ओपनिंग में ही मिलेगा? देखना है कि 80 पॉइंट का उसको ओपनिंग देना है। 80 पॉइंट मतलब करीब करीब वो हो जाते हैं तुम्हारे 70 to 80%, 0.7 to 0.8% का, उतना अगर मिलता है गैप अप तो डेफिनेटली वो ऊपर जा सकता है। बट रिलायंस थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए देखते हैं मार्केट ओपन जब होगा तब। हाँ, अब हमें क्या देखना है आज के लिए, अगर ये 14,000 के ऊपर ओपन होता है तो 14,025 के ऊपर थोड़ा टिकना चाहिए। भले वो 14,000 के ऊपर भी अगर ओपन हुआ, बट 14,025 के ऊपर अगर नहीं गया, तो हमें वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो
14,025 के ऊपर 14,025 के ऊपर उसको थोड़ा टिकना है। टिक गया तो अच्छे से वो ऊपर जाएगा। तो वही 50, 60, 75 पॉइंट का ही टारगेट हमें रखना है, उस हिसाब से ही मार्केट डेली का मूवमेंट दे रहा है। नहीं टिका 14,000 का तो वापस अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली ये जो अब यहाँ पे गैप है वो फिल करने की कोशिश करेगा। तो पहला हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 14,900 का, करीब करीब 14,880 का आता है यहाँ पे। 14,880 का पहला सपोर्ट रहेगा एंड देन फिर आएगा 13,800 का सपोर्ट, और उससे बढ़िया रहेगा 13,740 का एक्सट्रीम सपोर्ट। यहां तक फिर मार्केट नीचे आ सकता है, राइट। ऊपर और नीचे के लेवल्स हमें ध्यान रखना है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं निफ्टी। देखो यहाँ पे 14,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कल भी था आज भी है। अगर ये ओपन होता है और उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। वो देखना है हमें कि कैसे। अब यहाँ पे 13,900 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा है, बढ़कर आया है ज्यादा। वो देखना है हमें कि क्या कुछ पुट साइड में तो 13,500 13,800 में कुछ डाटा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो है 13,000 पे। तो कल का और आज का ही है, तो 13,000 तक तो जाने की संभावना नहीं है आज कल, इसलिए पुट साइड में काफी सारा डाटा यहाँ पे बना हुआ है। पुट कॉल रेशो भी फेवरेबल है 1.31, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। आइए निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी देख लेते। चलो अब बैंक निफ्टी आया है, जैसे मैंने कल कहा था अगर 31,000 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा 31,100 के आसपास, फिर वहां से एक ऊपर अच्छा सा दे देगा। और अगर वो ऊपर निकला 31,000 के टू 100 के ऊपर और ऊपर गया तो फिर जो रेजिस्टेंस था हमारा 31,300 टू 80 के आसपास से वहां से नीचे आया। अगर आना है तो फिर मैंने कहा था कि वापस उसको सपोर्ट मिलेगा 31,100 का, वहीं पे बराबर सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकला और उसने कोशिश की 31,400 के तरफ जाने की। अब ये देखना है कि क्या आज हम 31,500 के ऊपर ओपन होते हैं। यहाँ पे अगर एचजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट का दिखा रहा है, यहाँ पे आधा पॉइंट भी अगर हमें ओपनिंग मिलती है तो करीब करीब 150 पॉइंट की हमें ओपनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो 150 पॉइंट हुआ तो भी 180 पॉइंट का चाहिए हमें, तो 180 पॉइंट अगर ओपन होते हैं तो फिर 31,500 के ऊपर हम यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि 31,500 के ऊपर अगर हमारा ओपनिंग मिला यहाँ पे तो फिर हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा 31,646 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31,000 टू बी प्रिसाइज 31,450 के ऊपर भी अगर ये टिकता है तो 31,650 तक मार्केट आराम से जाएगा, और 31,600 के ऊपर अगर टिकता तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है 32,290 तक जाने के लिए। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, पर आज और कल में ये अगर मूवमेंट अच्छा सा हो गया और कल अगर आज अगर हमें 31,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली कल हम 32,200 300 के आसपास जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, और अगर ये 31,500 के ऊपर नहीं टिका तो वहां से फिर नीचे आ सकता है और उसको सपोर्ट रहेगा फिर 31,200 31,100 एंड एक्सट्रीम 31,000 का हमें यहाँ पे रहेगा सपोर्ट। तो एक्सपायरी के लिए 2 ही दिन है, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी आजकल और आज में थोड़ा मिलने की चांसेस ज्यादा है। वैसे भी मैंने दिसंबर के शुरुआत में ही कहा था कि दिसंबर ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्रिटिकल होता है। 15 तारीख के बाद तो ज्यादा मूवमेंट भी मिलती नहीं है क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्रीज क्रिसमस के हॉलीडेज पे जाते हैं, यूरोपियन यूएस के, तो बहुत कम मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हम आप लोग देखा भी होगा कि दिन में अगर देखा जाए तो सुबह थोड़ा सा मूवमेंट दिया तो उसके बाद दोपहर तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं, कभी कभी तो दिन भर भी मूवमेंट नहीं मिल रही। बट ये सिचुएशन जान से कम हो जाएगी जैसे सब लोग
वेकेशन से लौटेंगे तो डेफिनेटली मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। जान में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, फेब में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बजट सेशन भी आ रहा है अपना, बजट भी आएगा, तो एक करीब करीब 10-15 5 तारीख के बाद तो सारे मार्केट्स ओपन हो जाएंगे, सारे लोग भी वेकेशन से आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो 5 तारीख के बाद अच्छा सा वॉलेटिलिटी वापस मार्केट में आ जाएगी, और 10-15 तारीख के बाद फिर बजट सेशन और बजट के बारे में सब कुछ रूमर्स भी घूमेंगे, न्यूज भी स्प्रेड हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, तो उस हिसाब से भी मार्केट मूवमेंट हमें देगा, उस पर हमें ध्यान रखना है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे देखो 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सब जगह पे ऐसा स्प्रेड हुआ, तो अब कहीं ना कहीं कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का भी जो डाटा है वो कॉम्प्रेस हुआ है, तो नजदीक नजदीक ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डाटा यहाँ पे बढ़ा है। अब 31,000 के लेवल पे है मार्केट, तो 31,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 31,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड और कॉल साइड में। तो ये दो लेवल पे हमें ध्यान रखना है। अब 500 पॉइंट का रेंज है, अगर नीचे 500 पॉइंट पे ब्रेक होता है तो नीचे अच्छा सा नीचे जाएगा, और 31,500 ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली ऊपर अच्छा सा जाएगा। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 31,650 के आसपास, तो ये देखना है दोनों तरफ मोमेंट। और अगर ये 31,000 और 31,500 के बीच में फंसा रहा तो फिर डेफिनेटली कंसोलिडेट करेगा आज, और कल फिर हमें अच्छा सा ब्रेकआउट वो दे देगा। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। तो फिर आज के लिए एक्चुअल मार्केट में फिर हम देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, मिलते हैं नेक्स्ट